बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल बिगिनर्स गाइड करने वाला हूं, एक बिगिनर गाइड देने वाला हूं टिकटॉक जीएमवी मैक्स कैंपेन के बारे में। कि टिकटॉक की जो ये न्यू टाइप है जीएमवी मैक्स कैंपेन, ये है क्या और ये किन लोगों के लिए है, किन कंट्रीज के अंदर आप इसको रन कर सकते हो। ठीक है, और इसी तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है इस कैंपेन को रन करने का, हर तरह की इन्फॉर्मेशन मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। इसलिए मैंने इसको कहा है कि ये कंप्लीट बिगिनर्स गाइड है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि हम क्या कुछ सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली चीज हम बात करेंगे कि जीएमवी मैक्स कैंपेन होती क्या है। ठीक है, ये असल में है क्या। दूसरे नंबर पे हम उसके की बेनिफिट्स को एक्सप्लोर करेंगे कि इसके की बेनिफिट्स क्या है, क्या फायदे हैं जो आप हासिल कर सकते हैं इस कैंपेन के जरिए। इसके अलावा लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इस ये काम करती कैसे है असल में, ताकि जब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो आप कैंपेन रन करना आसान हो जाएगा आप सबके लिए। तो ये सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को आपने मुकम्मल एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल ट्यूटोरियल अलग से बनाऊं कि ये कैंपेन सेटअप कैसे करनी है, ठीक है, टिकटॉक के ऊपर, टिकटॉक ऐड अकाउंट के ऊपर किस तरह से सेटअप करनी है, इसकी सेटिंग्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं, अगर आप चाहते हैं मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊं तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। फिर जैसे ही आप लोगों का रिस्पॉन्स होगा उसके लिहाज से मैं इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि जीएमबी मैक्स अपने आप में एक ऐसी मुनफरद टाइप है जो कि आरओएस के बजाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे फोकस करती है। आरओएस जो है ना, रिटर्न ऑन एड स्पेंड कहलाता है। इनके बारे में आप लोग जानते होंगे, जो एड से एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड पर्सन है वो जानता है कि आरओएस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जीएमबी मैक्स क्या करेगी, ये टोटल जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर फोकस करती है, उसको ऑप्टिमाइज करती है। ठीक है, इससे मुराद मैं क्या कह रहा हूँ कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या होता है कि जो एड के ऊपर हम पैसे स्पेंड कर रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, गूगल के ऊपर, किसी के ऊपर भी, तो वो एक स्पेसिफिक अमाउंट है जो हम टिकटॉक के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं मिसाल के तौर पर। तो अब जो रिटर्न ऑन एड स्पेंड होता है वो सिर्फ उस अमाउंट के लिहाज से देखता है कि कितने डॉलर आपने स्पेंड किए और उससे आपको कितनी रेवेन्यू जनरेट हुआ। ठीक है, वो आरओएस होता है। लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये होती है कि अब आपने फेसबुक के ऊपर एक अमाउंट स्पेंड की है, ठीक है, लेकिन आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आ रही है, ठीक है, आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी, आपको वहां से भी ट्रैफिक आ रही है, तो उन सबको ट्रैक करना, उन सबको देखना है कि टोटल इन्वेस्टमेंट का आपको कितना रिटर्न आया है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में शामिल हो जाती हैं। लेकिन जो टिकटॉक है, टिकटॉक जो कह रहा है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ऑप्टिमाइज करता है हम, वो टिकटॉक शॉप के इकोसिस्टम के अंदर कह रहा है। ठीक है, यानी कि टिकटॉक शॉप से बाहर, ये टिकटॉक प्लेटफॉर्म से बाहर की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को वो ट्रैक नहीं कर सकता, लेकिन टिकटॉक शॉप के इकोसिस्टम में जो इन्वेस्टमेंट है उसको वो ट्रैक करेगा। ठीक है, बाकी जो एड प्लेटफॉर्म है फेसबुक या गूगल, वो इस चीज़ को भी ट्रैक नहीं करते। तो टिकटॉक शॉप ने जो जीएमवी मैक्स कैंपेन बनाई है, ये क्या करेगी कि आपको जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, ठीक है, अप्रूव्ड ऑर्गेनिक कंटेंट जो है आपका, यानी कि आप ऑर्गेनिकली वीडियोस डाल रहे हैं, वो हो गया। उसके अलावा आपके जो एफिलिएट्स हैं वो, और आपने जो पेड एड रन किया है, ये सब चीज़ों की ओवरऑल व्यूज़ को देखेगा और उसकी परफॉर्मेंस को देखेगा और उन सबको ऑप्टिमाइज करेगा ताकि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए। ठीक है, तो ये काम करता है। थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जीएमवी मैक्स असल में है क्या। ठीक है, तो अभी आपको मैं थोड़ा सा और समझाने के लिए दिखा देता हूँ कि अब ये देखें कि ये है एक ऑर्गेनिक फॉर्मेट है टिकटॉक शॉप का। ठीक है, टिकटॉक शॉप का पेज है, स्टोर पेज है, शॉप का टैब है। ठीक है, शॉपेबल वीडियोस के अंदर आप शॉपेबल लगा सकते हो, लाइव स्ट्रीम कर सकते हो आप, और पेड एड्स के जरिए भी आप अपनी टारगेटिंग कर सकते हो, टिकटॉक शॉप पे सेल्स ले सकते हो। इसके अलावा आप एफिलिएट्स के जरिए ले सकते हो, एफिलिएट जो कंटेंट बना रहा है, ये सब कुछ टिकटॉक शॉप के इकोसिस्टम में आता है। ठीक है, और ये सब चीज़ों को ही जीएमवी मैक्स कैंपेन के जरिए आप यूज़ कर सकते हो और इनको ऑप्टिमाइज करके ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हासिल कर सकते हो इस एक कैंपेन के जरिए। तो चलो मैं थोड़ा सा और डिटेल में आता हूँ कि सबसे पहली चीज़ जीएमवी मैक्स असल में है क्या। तो जीएमवी से मुराद ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। ठीक है, यानी कि जो ओवरऑल मर्चेंडाइज जितनी भी है वो आपकी जो सेल हो रही है मार्केट प्लेस के ऊपर, टिकटॉक शॉप के ऊपर, ठीक है, उसकी टोटल वैल्यू। ठीक है,
उसकी टोटल वैल्यू, फिर वो जो टिकटॉक शॉप पे सेल हो रही है, फिर चाहे वो ऑर्गेनिक कंटेंट से हो रही हो या फिर एफिलिएट्स के जरिए हो रही हो या आपके पेड ऐड के जरिए हो रही हो, इन तीनों चीज़ों की ओवरऑल जो वैल्यू है उसे जीएमवी कहते हैं टिकटॉक शॉप के ऊपर। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है जो मैंने आपको बताई है, जीएमवी मैक्स। तो इस चीज़ को आप समझ लिया कि आपने टिकटॉक शॉप के ऊपर जितनी भी सेल हो रही है किसी भी जो है ना सोर्स के जरिए, ऑर्गेनिक हो, वो पेड हो या एफिलिएट हो, सारी सोर्स की जो टोटल वैल्यू है वो जीएमवी मैक्स है। ठीक है, जीएमवी है असल में, मैक्स है उसको ऑप्टिमाइज करने का नाम। तो अच्छा, अब सवाल यहाँ पर याद है कि आप कितनी कंट्रीज के अंदर एड रन कर सकते हो ये टिकटॉक जीएमवी मैक्स कैंपेन के जरिए। तो आप यूएसए के अंदर कर सकते हो, यूके के अंदर कर सकते हो, और साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे हांगकांग, मलेशिया वगैरह, उन कंट्रीज में आप एड रन कर सकते हो। तो इसके लिए आपके पास टिकटॉक शॉप होनी चाहिए। जिस कंट्री की भी आपके पास टिकटॉक शॉप है, आप उस कंट्री के अंदर एड रन करके ये जीएमवी मैक्स कैंपेन का आप मैक्सिमम आरओआई हासिल कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी एक जीएमवी मैक्स कैंपेन को रन करने के लिए। सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने आपको कहा कि टिकटॉक शॉप चाहिए आपको। जिस कंट्री की भी आपकी टिकटॉक शॉप है, आप उसके उसी कंट्री में टारगेटिंग कर सकते हो, क्योंकि टिकटॉक शॉप के ऊपर ही रन होगा। ठीक है, टिकटॉक शॉप की ही इकोसिस्टम को यूज़ करेगा और मैक्सिमम आरओआई आपको देगा। तो यूएस, यूके या साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं, उनकी में से किसी की भी आपके पास टिकटॉक शॉप हो, फिर आप इसको रन कर सकते हो। दूसरे नंबर पे आपके पास टिकटॉक का एड अकाउंट हो। ठीक है, टिकटॉक का एड अकाउंट हो सेम लोकेशन का, यानी कि अगर आपकी टिकटॉक शॉप यूएस की है तो एड अकाउंट भी यूएस का हो। अगर टिकटॉक एड अकाउंट आपका सॉरी यू टिकटॉक शॉप आपकी यूके की है तो अकाउंट भी, एड अकाउंट भी यूके का ही होना चाहिए। ये दो रिक्वायरमेंट है। जब ये दो रिक्वायरमेंट आपकी होंगी तो फिर आप जीएमवी मैक्स कैंपेन रन कर सकोगे बड़ी ही आसानी के साथ। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना एक चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ, अगर मिसाल के तौर पर आप टिकटॉक शॉप नहीं है आप, लेकिन आप बनाना चाहते हो, तो मैं उसका भी आपको ट्यूटोरियल दे दूंगा जिसके जरिए आप देख के टिकटॉक शॉप मुकम्मल बना सकते हो पाकिस्तान से भी। ठीक है, उसकी जो मुकम्मल रिक्वायरमेंट्स है वो सब कुछ मैं आपको वो ट्यूटोरियल में आपको मैं बताया हुआ है ऑलरेडी डिटेल में। तो आप वहाँ से सीख के टिकटॉक शॉप बना सकते हो। इसके अलावा टिकटॉक एड अकाउंट यूएस का बनाना है या यूके का बनाना है, कैसे बनाना है फ्री के अंदर, वो भी मैंने अलग ट्यूटोरियल में बताया हुआ है ऑलरेडी। तो मैं दोनों का लिंक आपको दे दूंगा। इसके अलावा टिकटॉक एड अकाउंट का कंप्लीट कोर्स का लिंक भी मैं दे दूंगा आपको, और टिकटॉक शॉप का कोर्स का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा। वहाँ से आप ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह फ्री के अंदर और डिटेल में सीख सकते हो। अब हम बात करते हैं की बेनिफिट्स की। ठीक है, टिकटॉक शॉप की जो जीएमवी मैक्स कैंपेन है, इसके 3 मेन बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला है इनहेंस डिलीवरी। ठीक है, मैंने जैसे आपको कहा कि ये जीएमवी जो है ना ऑप्टिमाइज कर देती है आपकी ऑर्गेनिक डिलीवरी को, पेड ऐड की ट्रैफिक की डिलीवरी को। इन सब चीज़ों को वो यूज़ करते हुए वो बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल चीज़ें ढूंढती है। कौन सी जो है ना वीडियो परफॉर्म सही कर रही है, कौन सी टेक्स्ट परफॉर्म सही से कर रहा है। ठीक है, सब चीज़ों को वो एक साथ डाटा को कलेक्ट करते हुए ऑप्टिमाइज करती है और आपको बेस्ट से बेस्ट जो है ना रिजल्ट देती है। ठीक है, इस जीएमवी के अलावा आप जो है ना पहले ऑर्गेनिक और पेड ट्रैफिक को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ये पॉसिबल है इस कैंपेन के जरिए। दूसरे नंबर पे आपको जो है ना गैस वर्क थोड़ा कम होगा आपका। ठीक है, ये सारा चीज़ें जो है ना ये ऑप्टिमाइज करेगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपने सिर्फ प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है टिकटॉक शॉप के ऊपर। ठीक है, आरओआई का बजट रखना है कि आरओआई कितनी चाहिए आपको, 3 गुना आरओआई चाहिए या 4 गुना आरओआई चाहिए, वो आप सिलेक्ट करोगे और बजट सिलेक्ट करोगे। बाकी काम सारा का सारा टिकटॉक का जो ऑटोमेशन सिस्टम है, एआई है, वो संभालेगा। ठीक है, वो खुद उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपकी ऑर्गेनिक वीडियोस को निकाल लेगा, आपके जो है ना एफिलिएट्स जो उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं उसके ऑर्गेनिक वीडियोस को ले उठा लेगा। ठीक है, सब कुछ वो खुद करेगा और यूज करेगा, और आपकी जो कंपेन है वो रन करेगा डिफरेंट प्लेटफॉर्म प्लेसमेंट्स के ऊपर। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, बहुत कम काम है जो आपको करना होगा, उसके बाद बाकी सारा काम टिकटॉक खुद संभालेगा। ठीक है, तीसरी जो बेनिफिट है वो ये टिकटॉक शॉप के जो मुकम्मल इकोसिस्टम मैंने आपको बताया है, उन सब जगह की ऑप्टिमाइज कर देता है आपको। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके सारे क्रिएटिव्स को ऑप्टिमाइज करेगा, टेस्ट करेगा कौन सी क्रिएटिव अच्छा काम परफॉर्म कर रही है, कौन सी सही काम नहीं कर रही, हर चीज़ वो चेक कर रहा होगा। फिर चाहे वो ऑर्गेनिक हो, एफिलिएट्स की हो या पेड ऐड हो, ये सारे कंटेंट को एक साथ यूज़ करेगा, उनकी ए बी टेस्टिंग कर रहा होगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको बंद कर देगा, जो परफॉर्म कर रहा है उसको स्केल करेगा। एवरीथिंग जो है ना टिकटॉक शॉप का जो इकोसिस्टम है वो मुकम्मल तौर पे इस एक कैंपेन के जरिए
ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रहा होगा। मेन जो गोल होगा उसका वो होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ाना। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ाना। जो टारगेट आप सेट करेंगे कि आपको इतनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उसका फुल फोकस होगा वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हासिल करना यानी कि अचीव करना। तो ये 3 मेन बेनिफिट हैं जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करती है असल में। मैंने काफ़ी कुछ डिटेल ऊपर भी अभी बता के आया हूँ, लेकिन हम फिर से डिटेल में बात करते हैं कि असल में ये वर्क कैसे करती है। तो जैसे मैंने कहा कि ये आपकी जो है ना एक सिनर्जी बेस्ड इनहेंस डिलीवरी सिस्टम है। तो ये क्या कर रहा है कि इसके अंदर आपको जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, मिसाल के तौर पर वीडियोस आप पोस्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो वहां पे अब वो देख रहा है कि उसको व्यूज कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, कौन लोग हैं जो उसको ऑर्गेनिक कंटेंट को व्यू कर रहे हैं। ठीक है, कौन लोग हैं जो उस पर लाइक कर रहे हैं, कौन कमेंट कर रहे हैं, उन सारे डाटा को यूज कर रहा होगा, उसको भी वहां से वो ऑप्टिमाइज कर रहा होगा, ताकि जो बेस्ट ऑर्गेनिक कंटेंट की जो ऑडियंस होती है वो ज्यादा जो उसके साथ इंटरेक्ट हो रही है, लाइक कर रही है, कमेंट कर रही है, वो एक ऑर्गेनिक है। ठीक है, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग होते हैं। तो अब ये क्या करेगा, पेड ट्रैफिक के साथ साथ वो उस ट्रैफिक को भी ऑप्टिमाइज कर रहा है, उससे भी सिग्नल्स को कैच कर रहा है कि बेस्ट से बेस्ट ऑडियंस कौन सी है आपकी। ठीक है, ऑर्गेनिक को भी कर रहा है, पेड को भी कर रहा है, एफिलिएट्स की जो ऑर्गेनिक कंटेंट है उसको भी कर रहा है। इन सब चीज़ों को वो एक साथ इनहेंस कर रहा होता है। ठीक है, जिससे जो आपकी जो टारगेटिंग का ऑटोमेशन सिस्टम है ना, जो टारगेटिंग कर रहा होता है, वो ज़्यादा बेहतर से बेहतर हो जाता है और आपको ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है जो कि इसके अंदर है। दूसरे नंबर पे इसकी जो ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग चीज़ है ना, एड फॉर्मेट्स हैं, वो ज़बरदस्त है कि ये खुद डिसाइड करेगी कि टिकटॉक की जो प्लेसमेंट्स हैं वो कहाँ पर आपका ऐड दिखाना है और कौन सी किस प्लेसमेंट पर आपका ऐड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसमें डिफरेंट प्लेसमेंट है। मिसाल के तौर पर टिकटॉक शॉप के ऊपर अगर हम बात करें तो टिकटॉक के शॉप का टैब है। ठीक है, जो यूएस यूके जो कंट्रीज हैं उनके प्लेटफॉर्म पे नजर आ रहा होता है टॉप के ऊपर ही। ठीक है, जैसे हमारा फॉर यू पेज आता है, फॉर यू नजर आता है, फॉलोइंग नजर आता है, वहां पर जो है ना टिकटॉक का शॉप टैब नजर आता है। ठीक है, तो शॉप टैब में अगर कोई सर्च कर रहा है तो वहां पर भी आपका ऐड शो हो सकता है। ठीक है, रिकमेंडेशन में आपका ऐड शो हो सकता है, आपकी फॉर यू फीड के अंदर शो हो सकता है, आपकी जो है ना टिकटॉक की जो सर्च रिजल्ट है, एक है शॉप का सर्च, दूसरा है टिकटॉक का सर्च, उसके अंदर आपका ऐड शो होगा। ठीक है, आपकी वीडियो ऐड और प्रोडक्ट के कार्ड के लिहाज से ऐड, बहुत सारे फॉर्मेट है जहां पर आपका ऐड शो हो रहा होता है टिकटॉक के ऊपर ही, टिकटॉक की जो इकोसिस्टम है। ठीक है, टिकटॉक शॉप का, टिकटॉक ऐड का, तो ये बहुत सारी प्लेसमेंट है, उन सारी जगहों पे आपका ऐड शो होगा। फिर वहां से वो सारा डाटा चेक करोगा किस प्लेसमेंट में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, फिर वो उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा होगा। और मेन गोल जो है उसका आरओआई है कि आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी से अच्छी मिले। ठीक है, तो ये ऑटोमेटेड जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम है वो ज़बरदस्त है टिकटॉक के फॉर्मेट का इस जीएमवी मैक्स के लिए। इसके अलावा तीसरे नंबर पे इसका जो एआई पावर ऑप्टिमाइजेशन है, ये आपकी जो क्रिएटिव को एआई के बिहाफ पे जो है ना ऑप्टिमाइज कर सकता है। ठीक है, कर सकता है, नहीं करेगा, कि आपकी जो है ना मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंटेंट को जो एंकर जहाँ पर भी अप्रूव होगा, आपके बेशक वो एफिलिएट ने किया हुआ या आपने किया हुआ, जो अप्रूव्ड ऑर्गेनिक वीडियोस होंगी उन सबको ऑप्टिमाइज कर सकता है ये। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन में छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे म्यूजिक ऐड कर देना, या टेक्स्ट को ओवरले बना के दिखा देना, या कोई इफेक्ट यूज़ कर देना। तो ये 100 तरह की चीज़ें टेस्ट करेगा और ये सारा कुछ बिहाइंड द सीन हो रहा होगा, यानी कि आपको पता ही नहीं है फिलहाल कि आप हो क्या रहा है। यह सब चीज़ें आप चेक कर सकते हो बाद में, लेकिन अब ये सब चीज़ें आपको कंट्रोल नहीं करनी पड़ेंगी। वरना एज अ मीडिया बायर, जो हम मीडिया बाइंग जब करते हैं, एड रन करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ये हमें करनी होती है। ठीक है, हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं, हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं, सब चीज़ें हम कर रहे होते हैं। तो ये अब आपके लिए ये खुद कर देगा। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। ये 3 जो है ना मैं तरीके आपको बता रहा हूँ कि वर्क कैसे करता है ये। ठीक है, ये आपके, अब मैं थोड़ा सा आसान में एक ओवरव्यू दे देता हूँ वर्क करने का प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि आपने जी जेएमवी मैक्स कैंपेन चलाई, आपकी टिकटॉक शॉप है, प्रोडक्ट है, आपने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपकी उस प्रोडक्ट को जिस जिस वीडियो में आपने टैग किया है, ठीक है, वो उन सारी आपकी वीडियोस को भी उठा लेगा, आपकी वीडियोस को यूज़ करेगा। और जिन वीडियोस आपने एफिलिएट होते हैं टिकटॉक शॉप के ऊपर, उन एफिलिएट ने आपके प्रोडक्ट को प्रमोट किया अपने ऑर्गेनिक कंटेंट में, ये उनके कंटेंट को भी यूज़ करेगा, और आपको जो ऐड रन करते वक्त आप दे रहे हैं उसको भी वो यूज़ करेगा। इन तीनों चीज़ों को वो एक साथ यूज़ करेगा, और जो मेन गोल होगा वो सिर्फ एक ही गोल होगा जो आपने उसको ROI का दिया है, कि मैं $100 लगा रहा हूँ तो मुझे $300 की सेल चाहिए। ठीक है, ये $500 की सेल चाहिए, यानी कि ये होते 3 गुना या 5 गुना ROI।
तो 3 गुना चाहिए या 5 गुना चाहिए, आप उसको बता सकते हो। जब आप वो उसको बता दोगे, अब उसका फोकस उसके ऊपर है, उसके लिए वो सारी चीज़ें कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है, ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है, स्केल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो ये था हमारा एक ओवरऑल गाइड टिकटॉक GMV मैक्स कैंपेन के बारे में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।